आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 15 वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। और यहाँ जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7, या फिर हम इसको काम में लेते हैं 3.14। अब अगर हम अर्धवृत्त की परिधि करें, जो वक्र भाग होता है इसका होता है πr, और ये होता है व्यास। ये केंद्र है, व्यास को लिखेंगे 2r, त्रिज्या का दुगुना। तो अर्धवृत्त की जो क्षेत्र परिधि होती है वो होती है πr + 2r। फिर आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, ये इस हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा? πr²। अब इसको दो भागों में बांट दे, हो जाएगा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आधा πr²/2। अगर हम अर्धवृत्त को भी दो हिस्सों में बांट दें, तो ये जो भाग होंगे दोनों, ये होंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²/4। इसी एक्सरसाइज में हमारे पास और सूत्र है। वृत्त है, अगर कोई जीवा इसको दो भागों में बांटती है, वृत्त को कोई जीवा दो हिस्सों में बांटती है, तो दो वृत्तखंड हो गए हमारे। ये बड़ा है वो दीर्घवृत्तखंड और छोटा है वो लघुवृत्तखंड। अब दीर्घवृत्तखंड और लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? उसके लिए हमें थीटा चाहिए, कोण। ये जीवा केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बना रही है वो हमें चाहिए, इसको बोल देंगे थीटा। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। वो होता है πr² θ/360 माइनस 1/2 r² sin θ। इसी प्रकार अगर हम दीर्घवृत्तखंड का निकालें, दीर्घवृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? लघुवृत्तखंड का। लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब एक होता है त्रिज्यखंड। अगर कोई जीवा केंद्र से थीटा डिग्री का कोण बना रही है, तो ये जो होता है ये होगा त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²θ/360। इससे पहले अगर हम ये जो चाप है, इस चाप की लंबाई का मान निकालें, तो इसके लिए सूत्र हमारे पास πr/180। और अगर चाप की लंबाई दी हुई हो और त्रिज्यखंड हमें निकालना हो, तो इसके लिए भी सूत्र है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 1/2 चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या 1/2, इसको लिखेंगे L और गुणा R। अगर हमारी जीवा केंद्र के साथ अगर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा ये कहलाएगा चतुर्थांश। अगर 90 डिग्री का है तो थीटा का मान 90 डिग्री है तो यह चतुर्थांश कहलाएगा।
अब हम इस प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 15.1 में पहला जो क्वेश्चन है वो है एक वृत्त की जो त्रिज्या दी है वो 3.5, आर का मान हमें दिया है 3.5 सेमी। हमें इसकी परिधि और क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि निकालेंगे वही 2πr 2 इंटू 22/7। आर का जो मान है वो 3.5। काट सकते हैं, इसको काटेंगे 0.5। 0.5 को 22 से गुणा करेंगे। कोई भी संख्या को 0.5 से गुणा करते हैं तो आधी हो जाती है। 22 को 0.5 से करेंगे तो 11, और 11 दूनी 22 सेमी। इकाई लगानी जरूरी है। इसी में दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान 22/7। आर का जो मान है वो है 3.5 गुणा 3.5। स्क्वायर है, 2 बार लिख देंगे। 7 से काटेंगे तो 0.5। वही 22 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 11, और 11 को 3.5 से गुणा करते हैं तो 38.5 सेमी। और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, सेमी स्क्वायर हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ वृत्त की जो परिधि है वह 44 सेमी। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो वृत्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2πr बराबर कितना है 44। 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर इक्वल टू 44। आर का जो मान निकालेंगे तो 44, 7 चला जाएगा ऊपर, और 22 गुणा 2 44 हो जाएगा। 44 को 44 से काट देंगे। आर का मान क्या आ गया 7 सेमी। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान 22/7। आर का जो मान है वो है 7 इंटू 7। 7 से 7 काट देंगे। 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 114 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल में सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है एक अर्धवृत्त की तो त्रिज्या दी हुई है, वो दी हुई है हमें 21 मीटर। हमें इसका क्षेत्रफल और परिधि निकालनी है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²/2। पाई का मान 22/7। आर का जो मान है वो है 21 इंटू 21, और अपॉन में 2 है। 2 से काट देंगे 22 को 11, 7 से काटेंगे 3। 21 को कर लेंगे 3 से गुणा, 21 63, और 63 को 11 से गुणा करेंगे तो 693 सेमी स्क्वायर। अब इसमें दिया हुआ है परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है πr+2r। पाई का मान 22/7। आर का मान है 21। 2 गुणा आर का मान है 21। 7 से कटेंगे 3। 22 को 3 से गुणा किया 66, और 21 को 2 से किया करेंगे तो 45। जोड़ेंगे तो 108, और मीटर है तो मीटर, इसमें मीटर था, मीटर हो गया। 693 मीटर स्क्वायर और 108 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक जो पहिया है वो 100 चक्कर लगाने में 88 मीटर की दूरी तय करता है। 100 चक्कर लगाने में तय दूरी कितनी है 88 मीटर। अगर हम इसको सेमी में कन्वर्ट कर दें तो 100 से गुणा कर देंगे, 8800 सेमी। 100 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय हो गई 8800 सेमी। एक चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी 100 से इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा 88
सेमी। और पहिया एक चक्कर लगा के आता है, पहिया एक चक्कर लगा के आता है तो वो क्या आता है, वर्त की वृद्धि के बराबर। और वर्त की वृद्धि होती है 2πr बराबर दिया 88। 2π का मान 22/7, r बराबर 88। r बराबर हो जाएगा 88, 7 ऊपर आ जाएगा, 22 दूनी 44 बटे में आ जाएगा, 44 दूनी 88। r का मान हो गया 14 सेमी। हमें निकालना है पहिए की त्रिज्या। तो पहिए की त्रिज्या कितनी हो गई, 14 सेमी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पहिए नहीं, एक वर्ताकार प्लेट का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 154। प्लेट का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 154 सेमी स्क्वायर। इसकी हमें वृद्धि निकालनी है। क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा πr स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर 154। r का मान निकालेंगे, r स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 154, 7 ऊपर आ जाएगा, 22 दोनों में आ जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 7। r स्क्वायर का मान हो गया 49। r स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट, और 49 का रूट होता है 7। तो इसकी जो त्रिज्या आ गई वो आ गई 7 सेमी। अब हमें इसकी निकालनी है वृद्धि, प्लेट की वृद्धि। प्लेट की वृद्धि क्या होगी, 2πr, 2π का मान 22/7, r का मान 7, 7 से 7 22 दूनी 44 सेमी। हो गया हमारा आज का टॉपिक।